जय श्री राम आदरणीय मित्रों। कैसे हैं आप? आशा है कि आप सानंद होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं डॉक्टर कुमार गणेश, अंक ज्योतिषी और अंग ज्योतिषी, जयपुर राजस्थान से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन आपसे ये कर दें कि आप अभी तक हमारे यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया कर लीजिए, जिससे कि आपके साथ में हमारा जोरदार और जीवंत जुड़ाव हो सके। मित्रों, एक एक सीट की तो भविष्यवाणी करके सभी प्रदेशों और केंद्र शासित प्रदेशों के वीडियो हम डाल चुके हैं। इस क्रम वाले अभी वाली वीडियो में तो हम अलग अलग प्रदेशों की चुनिंदा सीटों की रोचक बातें करते हुए चर्चा कर रहे हैं। इसी क्रम में इस वीडियो में आपके सामने हम लेकर आए हैं कर्नाटक की बात। और कर्नाटक में देखिए ऐसा है, हम कुछ ही सीटें लेंगे, सारी सीटें नहीं लेंगे। सबसे पहले हम जिस सीट की बात करना चाहते हैं आपसे, वो बेलगाम बड़ी महत्वपूर्ण सीट है और किस लिए आप प्रत्याशियों के नाम सुनते ही समझ जाएंगे। बेलगाम से भाजपा के प्रत्याशी हैं जगदीश शेट्टार, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री है और कांग्रेस के तौर से है मृणाल रविंद्र हेबालकर। मृणाल जी यहाँ अच्छा चुनाव लड़ती दिख रही है और बल्कि इतना अच्छा लड़ती दिख रही है कि सीट भी निकाल सकती है। तो यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री जैसा बड़ा नाम भाजपा का जगदीश शेट्टार जैसे नाम को पराजय का सामना करना पड़ सकता है। अब इसके बाद में अगर हम बात करें तो देखिए, एक और सीट हमारे सामने है, ये है बेल्लारी। बेल्लारी सीट पर भाजपा ने बेल्लारी बंधुओं के खाते से, उनके खेमे से बड़ा नाम उतारा बी श्री रामालू। और लगभग सभी ये मानकर चल रहे हैं कि इस सीट पर इनका पलड़ा भारी है। बेशक द्विकोणीय संघर्ष है और इनका अपना प्रभाव है, तो पलड़ा तो भारी है ही, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ई डॉट तुकाराम मैदान में है। हमारे हिसाब से तुकाराम की विजय यहाँ कोई तुक्का नहीं होगी। वे यहाँ से जीतते दिख रहे हैं, उनके अंक भारी पड़ रहे हैं और बी श्रीरामुलु जैसे बड़े नाम को हारना पड़ेगा। और ये भी ध्यान रखिएगा, बी श्रीरामुलु पूर्व भाजपाई है, वर्तमान में तो है ही। बीच में एक समय ऐसा आया कि जब अंदर बाहर का मामला हुआ। उसके बाद में अगर हम बात करें तो हवेरी की बात करना जायज रहेगा, क्योंकि देखिए यहाँ से प्रत्याशियों के नाम बताएंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या है। प्रत्याशियों के नाम से हम आपको बता रहे हैं, भाजपा की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई मैदान में है, तो बड़ी सीट बन ही गई। कांग्रेस की तरफ से आनंद स्वामी गोड्डा देवेरा मठ के हैं, तो आनंद स्वामी जी यहाँ भारी पलड़े के साथ में सीट जीतते दिख रहे हैं। और जगदीश शेट्टार के बाद में एक और पूर्व मुख्यमंत्री हारते दिख रहे हैं। धारवाड़ की बात करें तो यहाँ से मोदी मंत्रिमंडल का बड़ा चेहरा, भाजपा का बड़ा नाम प्रहलाद जोशी मैदान में। हिंदी में प्रहलाद बोलेंगे, लेकिन अंग्रेजी की वर्तनी के अनुसार प्रहलाद है। एल पहले आता है, एच बाद में आता है अंग्रेजी में, ये लिखते हैं। तो प्रहलाद जोशी यहाँ से लगातार दूसरी बार जीतते दिख रहे हैं। इनका पलड़ा बहुत भारी है कांग्रेस के विनोद आसूटी के मुकाबले में। विनोद आसूटी लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके अंक उतना साथ नहीं दे रहे हैं, ग्रह इतना साथ नहीं दे रहे, पिछड़ते लग रहे। तो प्रहलाद जोशी यहाँ से एक बार फिर से जीत कर ये सीट भाजपा की झोली में डाल सकते हैं, धारवाड़। उसके बाद देखिए, अगर हम बात करें तो हमारे सामने शिमोगा सीट आती है। शिमोगा सीट की खास बात क्या है? वो बात यह है कि यहाँ से भाजपा के निवर्तमान सांसद बी वाई राघवेंद्र खड़े हैं एक बार फिर से। ये पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा जी के सुपुत्र हैं, बड़े पुत्र हैं। और इनके सामने कांग्रेस ने श्रीमती गीता शिवा राजकुमार को मैदान में उतारा है। अब देखिए, यहाँ थोड़ा सा कांग्रेस प्रत्याशी का परिचय भी आप जान लीजिए। कन्नड़ फिल्मों के भीष्म पितामह कहे जाते थे डॉक्टर राजकुमार, धुरंधर अभिनेता। तो उनके कन्नड़ फिल्म सुपर सितारे हैं, पुत्र हैं, सुपुत्र हैं शिवा राजकुमार। अब शिवा राजकुमार जो है, इनकी धर्मपत्नी है श्रीमती सीता शिवा राजकुमार। बड़ा चेहरा है, इनकी अपनी एक अलग स्वतंत्र पहचान है। इसलिए यहाँ पर बी वही राघवेंद्र को जोर आ रहा है ये चुनाव लड़ने में।
क्योंकि लड़ाई बड़ी निकट की और तगड़ी हो रखी है और हमें ऐसा लगता है कि इस निकट की और तगड़ी लड़ाई में श्रीमती गीता शिवा राजकुमार जीत कर ये सीट कांग्रेस की इंडिया गठबंधन की झोली में डाल सकती है। हासन की बात करें तो हासन से प्रत्याशी है। अच्छा, हुआ क्या कि भाजपा ने बंटवारे में सीट जेडीएस को दे दी। जेडीएस ने यहां से अपने निवर्तमान सांसद और एचडी देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को मैदान में उतारा। अब आप प्रज्वल रेवन्ना का नाम सुनकर वो सारी बातें याद करेंगे जो अभी उन पर केस चले हैं, दुष्कर्म के, यौन शोषण के, और जो फरार हो गए हैं वापस उनको लाने के लिए प्रयास हो रहे हैं, जो ये है कॉर्नर नोटिस भी जारी हुआ है उनके लिए। लेकिन देखिए, हम यहाँ इन बातों के आधार पर गणना नहीं करते, हम करते हैं अंक ज्योतिषीय गणना, अंकों के ग्रहों के आधार पर। और फिर जब हमने गणना की थी तो हमने इसी आधार पर की थी, और ये जो सारा बवंडर खड़ा हुआ है कानूनी पुलिसिया रूप में, ये सब यहाँ वोटिंग होने के बाद हुआ है। तो हमारे अंक ज्योतिषीय माध्यम में ये बातें गणना के लिए काम नहीं ली जाती है। कांग्रेस की तरफ से एम श्रेष पटेल मैदान में। श्रेष पटेल कमजोर दिख रहे हैं इस लड़ाई में। इस लड़ाई में तो प्रज्वल रेवन्ना जीतते दिख रहे हैं, सीट तो उनके खाते में जाती दिख रही है। अब ये बात और है कि परिणाम आने के बाद वे जब भारत आ जाएं तो उनके विरुद्ध क्या कानूनी, अदालती, पुलिसिया कार्यवाही होती है, जांच एजेंसियां क्या करती है, वो सब सांसारिक बातें, अलग बातें हैं। इसके बाद में हम बात करें तो हमारे सामने है मंडिया। मंडिया जेडीएस को मिली एक दूसरी सीट है, और यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री जेडीएस के प्रमुख एचडी कुमारस्वामी मैदान में। कांग्रेस की तरफ से वेंकट रामेगौड़ा, स्टार चंदू जिनका उपनाम है, वो मैदान में। मित्रों, हमारी गणना के अनुसार बड़ी विस्फोटक बात आ रही है कि लगातार तीसरे पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के रूप में कि जो हारने जा रहे हैं। पहले जगदीश शेट्टार, फिर बासवराज बोम्मई, और अब एचडी कुमारस्वामी। यानी कर्नाटक के भाग्य में ये अलग अलग दलों के, तीनों पार्टियों के एक एक करके तीन, बल्कि बासुराज बोम्मई और जगदीश शेट्टार तो एक ही पार्टी भाजपा के, तो तीन पूर्व मुख्यमंत्री हारते दिख रहे हैं। यहाँ से एचडी कुमारस्वामी हारते दिख रहे हैं। उसके बाद में मैसूर की बात करें तो मैसूर में भाजपा ने एक बड़ा दांव खेला। हालांकि पिछली बार इसके प्रताप सिन्हा लड़े थे और लगभग लगभग 1.25 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे, पर इस बार भाजपा ने क्या किया, एक तुरुप का पत्ता चला। पूर्व राज्य घराने के पूर्व राजा यदुवीर कृष्णदत्ता यानी भाई के चामराजू वाडियार को मैदान में उतारा है, और वे यहां से तुलनात्मक रूप से अच्छे ढंग से जीतते हुए दिख रहे हैं कांग्रेस के एम लक्ष्मण के विरुद्ध। उसके बाद अगर हम बात करें तो बंगलोर ग्रामीण की ये सीट हमारे सामने है। यहां से असल में क्या, जो प्रत्याशी है वो जेडीएस का ही है, चुनाव चिन्ह भाजपा का है। तो प्रकारांतर से ये जेडीएस को 4 सीटें मिल गई, 3 उसके अपने चुनाव चिन्ह पर और एक भाजपा के चुनाव चिन्ह पर। यहां से भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर सी एन मंजूनाथ जेडीएस सुप्रीमो, पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा के दामाद हैं और एच डी कुमारस्वामी के जीजा हैं। कांग्रेस की तरफ से वर्तमान उप मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार के भाई डी के सुरेश मैदान में है, और सुरेश मैदान मारते दिख रहे हैं। यहां भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर सी एन मंजूनाथ को हार का सामना करना पड़ेगा। बंगलौर उत्तर की बात करें तो इस बार उडुपी से यहां आ गई है सुश्री शोभा करंदलाजे। प्रदेश भाजपा में बड़ा नाम है, मोदी मंत्रिमंडल की सदस्य हैं, और चुनावी लड़ाई में विजय का और इनका रिश्ता संबंध बड़ा पुराना है। लगातार चाहे विधानसभा का मामला हो, चाहे यहाँ का, वो जीतती रहती है। और यहाँ भी कांग्रेस प्रत्याशी प्रोफेसर वी एम राजीव गौड़ा को वे हराती दिख रही हैं। शोभा जी यहाँ से जीतती दिख रही है। सीट भाजपा के खाते में, एनडीए के खाते में जाती दिख रही है। अब बंगलोर दक्षिण की बात करें तो भाजपा ने पिछली बार एक नए नवेले चेहरे को मैदान में उतारा था, जो गैर राजनीतिक चेहरा था, तेजस्वी सूर्या का। वे जीते। उसके बाद भाजपा ने उन्हें अपने युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। अभी भी वे इस पद पर हैं। इस बार अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से सुश्री सौम्या रेड्डी मैदान में है। वे सौम्य नहीं बल्कि प्रखर ढंग से चुनाव लड़ रही हैं। नाम भली सौम्या हो, लड़ाई बहुत अच्छी लड़ रही है चुनावी धरातल पर।
और बड़ा निकट का मामला रह सकता है। अच्छी टक्कर रह सकती है, मगर इस टक्कर का परिणाम अंत तो गतवा तो एक के ही पक्ष में जाएगा ना, दोनों तो नहीं जीतेंगे और मैच बराबरी पर भी नहीं छूटेगा। तो ऐसे में वो विजय जाती दिख रही है तेजस्वी सूर्या, भाजपा और एनडीए के खाते में। अब देखिए, इस मामले में हम अंतिम सीट की कोलार की बात करें, ये वो तीसरी सीट है जो प्रत्यक्ष रूप से भाजपा ने जेडीएस को दी है। इस सीट में क्या है कि जेडीएस की तरफ से एम मल्लेश बाबू मैदान में है और कांग्रेस की तरफ से केवी गौतम मैदान में है। मल्लेश बाबू यहां से विजेता बाबू बनते दिख रहे हैं। ये सीट जेडीएस जीत सकता है, यानी जेडीएस को जो 3 सीटें मिली है, हासन, मंडिया और कोलार, इसमें से कोलार और हासन जीत सकता है, मंडिया उसे हारनी पड़ेगी। तो कुल 28 सीटों में से 14 सीटें इंडिया गठबंधन के प्रतिनिधि के रूप में कांग्रेस जीत रही है, 12 सीटें भाजपा जीत रही है और 2 सीटें जेडीएस जीत रही है, यानी एनडीए 14 और इंडिया ब्लॉक 14। ये दोनों गठबंधनों को आधी आधी सीटें मिलती दिख रही है। लेकिन हमें जो मिलता दिख रहा है वो ये है कि आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा। मित्रों, अगर अभी भी आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए, जिससे आपके साथ में हमारा जोरदार और जीवंत जुड़ाव रह सके, बन सके। हम चुनावों, जब जब भी मामले होंगे तो चुनाव के बारे में तो अपनी भविष्यवाणी, अपना आकलन रखेंगे। इसके अलावा भी हम देश और दुनिया की अंक ज्योतिषीय भविष्यवाणी आपके सामने रखेंगे। और हाँ, समय समय पर जीवनोपयोगी अंक ज्योतिष, इसके उपाय, इसकी विधियां, विश्लेषण, ये भी आपके लिए रखें। इस वीडियो में बस इतना ही। आज के आनंद की जय। जय श्री राम।